और कुछ हमारे नागा साधु अघोरी होते हैं, जो अघोरी होते हैं तो उनकी दिनचर्या भी थोड़ा चेंज हो जाती है जी। ऐसा अपना सादा भोजन प्रसादी है, दाल है, भात है और रोटी है, सब्जी है, हरी सब्जी है, कोई फलूट है, तो ये अपना रहता है। दूध है, दही है, घी है। तो उनका कभी शमशान में जाना है तो अपना शमशान में ही उसी अर्थी पर अपना टिक्कर सेकना है, उसी को खाना है। और कभी मांस का पान भी करना है, कहीं मंदरा का पान भी करना है। तो उससे उनको कुछ विद्या है निकट होती है। महाराज जी अगर मैं मन कर लूं भावना से, भगवान विष्णु का दर्शन कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ के रूप में। और इसकी किसी इच्छा है, भावना है, तो महाराज जी धर्म की पूजा कर। सीताराम दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज महाराज जी का दर्शन होने जा रहा है। महाराज जी पहले तो आशीर्वाद दीजिए, और जो भी महाराज जी भगत देख रहे हैं चित्रकूट दर्शन चैनल के माध्यम से, उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। देश विदेश से लोग देख रहे हैं आपको, उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए थोड़ा। और ये महाराज जी के शिष्य, वो भी नागा संत ही हैं, जो देखने में आप लोग को आ रहा होगा। तो अब महाराज जी से थोड़ा सा बातचीत करते हैं और थोड़ा प्रवचन लेते हैं। कैसा क्या सत्संग रहेगा वो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी होगी। इसी तरह जी थोड़ा सा शुभ नाम आप अपना बता दीजिए पहले। अपना नाम तो दिगंबर भारती नांगा बाबा जी। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा जी। काशी विश्वनाथ जी महाराज जी। तो महाराज जी, एक तो ये पहला मेरा सवाल कि महाराज जी जैसे अन्य कोई वैश्य समाज से है, कोई अन्य समाज से ऐसे साधु संत हैं, तो महाराज जी आपका कौन सा समाज है? मेरा जन्म तो हुआ हिंदू धर्म में जी। और अब साधु है, साधु बनकर कोई जाति नहीं रह जाती है जी। एक प्रकार से मतलब अखाड़ा, जैसे अलग अलग अखाड़ा के होते हैं संत। साधु बनकर कोई जाति नहीं होती है जी। सनातन वगैरह रक्षा करना नागा साधु का काम रहता है जी महाराज जी। और मुख्य भगवान शिव का नाम रहता है जी। गुरु आज्ञा का पालन रहता है जी, नागा महात्मा का। और कभी कोई अपने देशवासियों पे, देश पे जी, कोई धर्म के बारे में कोई ऊँटा नीचा बोले या कोई अपने धर्म पे कोई आक्रमण करे, उसकी रक्षा करना जी, ये नागा साधु का काम है जी। नागा साधु ने पहले भी किया है। आपका जो भारत का गठन हुआ उससे पहले हमारे नागा साधु ने 3 बार अकबर बादशाह को और भी लोगों को इनको लड़ाई करके हार के भगाया है जी। तो ये नागा एक फौज है, एक नागा फौज है। आपकी थल सेना, जल सेना, वायुसेना अभी स्थापक हुआ है जी। पहले नागा साधु राजा की रक्षा करते थे जी, आम जनता की रक्षा करते थे जी। और आज भी समय आने पर आज भी करेंगे जी। हमारे साथ में करीब करीब 1,20,00,000 नागा है। तो आज भी आपके साथ में ऐसी कोई मुसीबत आएगा धर्म संकट प्रदेश पे जी, तो आज भी नागा साधु आपकी जो भारत की सेना है उससे आगे खड़े हो जाएंगे जी। महाराज जी जैसे आपने इतनी ज्यादा संख्या बताई नागा संतों की, तो महाराज जी कुंभ में तो सभी लगभग दिखाई देते हैं, सभी संत नागा संत। महाराज जी इसके बाद कहाँ उनका अपने अपने स्थान कहाँ पर? इसके पास नागा साधु ज्यादा संख्या में अपना उत्तराखंड निवास करते हैं। उत्तराखंड केदारनाथ जी, अपना नर्मदा खंड जहाँ भगवान की द्वादशी शिवलिंग भोलेनाथ की जी। और कुछ चित्रकूट भी रहते, 2 महात्मा नागा साधु, 1-2 अपना अयोध्या, 1-2 वृंदावन जी। कुछ हमारे नैमिषारण्य में मिल जाएंगे जी, कुछ हिमाचल में मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे, ऐसे नागा साधु। जैसे महाराज जी कहा जाए तो भारत में लगभग सभी जगह थोड़ा नागा संत मिल जाएंगे। हाँ, नागा संत है। तो महाराज जी जैसे अलग अलग संतों की अलग अलग शक्तियां होती हैं, कोई अलग, जैसे आप बताए ना कि शिव जी के हम पुजारी हैं, तो महाराज जी नागा संतों की शक्तियां कैसी होती हैं? नागा महात्मा एक तो भगवान शंकर का भक्त है जी, इससे समूह दल कहा जाता है जी। तो नागा संतों के लिए, नागा महात्मा के लिए एक तो सनातन धर्म की रक्षा करना जी, और दूसरा आम जनता की रक्षा करना जी, और तीसरा पूजा
पाठ पूजा पाठ तो ब्राह्मण देवता करते ही हैं जी और आम जनता करते ही हैं। जी जो हमारे वैष्णव साधु हैं, जी जो हम सीताराम महात्मा बोलते हैं, भगवान राम का जी उपासक रहते हैं, जी राम दल बोलते हैं उससे, तो वो ही पूजा पाठ करते ही है। और नागा साधु का उससे कहीं ऊपर उठ के भगवान शिव का तपस्या, जप, तप, खास करके ध्यान पर ध्यान रहता है। जी महाराज। हाँ। महाराज जी जैसे बताया आपने कि सनातन धर्म का हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है, तो महाराज जी आपके मतलब भाषा में सनातन धर्म की परिभाषा क्या है? आपके अनुसार, आप अपने अनुसार, क्योंकि हमने कई संतों से मिला तो उनके अलग अलग उनसे हमें जानकारी मिली, लेकिन आप अपने भाषा में आप बताएं कि सनातन धर्म की वास्तव में परिभाषा क्या है? सनातन धर्म की परिभाषा यही है कि एक तो जो सनातन को मानने वाला है जी या कोई अपना महात्मा है, जी ऐसे हमारे 4 संप्रदाय है, जी समूह दल है, सन्यासी नागा है, वैष्णव है जी और उदासी महात्मा है, नाथ जी है। चारों संप्रदाय में या आम लोग भी हुए, पशु पक्षी मानव दानव गंधर्व किन्नर भी, जो अपने हिंदू धर्म को मानता हुए, जी जो अपने वेदों को मानता हुए, शास्त्र को मानता हुए, जो बाहर से नहीं, मंदाकिनी माता है, मंदाकिनी माता में बाहर से घूमता रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। अंदर जाकर उसमें कंकड़ है, पत्थर है, मिट्टी क्या है, जो अपने वेद को, शास्त्र को, पुराण को अंदर से खोल के देखे तो वो सनातन का एक, उसमें सनातन की जो निकलती है वो सनातन है। जी महाराज जी। और महाराज जी जैसे बताया जाता है अलग अलग संत की मतलब संत बनने की विधि अलग होती है, तो महाराज जी नागा संतों की मुझे लगता है सबसे कठिन नागा संतों हाँ, की घटना होती है। महाराज जी, क्योंकि जहाँ तक से हमने सुना है, बताया जाता है कि जब नागा संतों की शुरुआत होती है तो उनको पहले सर्वप्रथम अपने परिवार का और स्वयं का भी पिंडदान करना हाँ, होता है। ऐसा तो महाराज जी इसके विषय में शुरू से दिनचर्या के विषय में आप बताइए कैसे नागा संतों ऐसे दिनचर्या, ऐसे मेरा इधर है बेटा, नागा सन्यासी का, उसके नागा सन्यासी का नागा बनना बहुत अलग एक प्रथा है जी बनने की। जी और कोई नागा साधु बनता है, पहले तो हमारे समूह दल में आता है, कोई भी हिंदू धर्म में से कोई भी समाज का कौन से भी उसमें कुल में जन्म हुआ हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या कोई ऊंचा नीचा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर अपना गुरुचरण में आता है, भगवान शिव का भक्त बनता है, जी एक सन्यासी नागा बनना चाहता है, देश की रक्षा करना है, अपना शास्त्र की रक्षा करना, वेद शास्त्र का, मठ मंदिर का, तो अगर आता है तो उसको हम पहले अपनी सेवा में देते हैं। जैसे आश्रम में गौ सेवा है, झाड़ू सेवा है, सबसे पहले झाड़ू सेवा, फिर गौ सेवा, भंडारा सेवा और पूजा सेवा। उसके बाद में अपन को उसको सेवा करवाते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि सेवा में थोड़ा अच्छा है, निपुण है, उसके बाद में अपन उसको महापुरुष बनाते हैं। जी उसको पहले ब्रह्मचारी रखते हैं सेवा में, जी 3 साल 4 साल 6 साल भी हो सकता है, 12 साल भी होता है, 3 साल 6 साल 12 साल ऐसे उसकी परीक्षा लेते सेवा में। अच्छा महाराज जी, मतलब शुरुआत में बनने से हाँ, पहले आप लगभग 6 साल 12 साल इस तरह कोई 3 साल, कोई 6 साल 12 साल तक हो सकती। उसकी जैसे काम में परीक्षा हो गया, काम में निकट है, अपना आश्रम मंदिर मठ मंदिर चलाएगा, वैसा ही रक्षा करेगा, नागा साधु बन के किसी को डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं। जी और एक उसके अंदर दया है, दया है, धर्म है, दया भी रखना होगा, धर्म भी करना होगा जी और थोड़ा शक्ति भी रखना होगा जी महाराज सामने वाले को। तो उसको उसके बाद में उसको महापुरुष बनाते हैं। जी। तो महाराज जी ये जैसे आपके शिष्य ही हैं, मानो हमारे लिए तो भगवान, महाराज जी आपने इन्हें किस तरह से तैयार किया, किस तरह कितने साल इन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन करके आपके आश्रम में? अब इसने ब्रह्मचार्य पालन किया है करीब करीब तो इसको 4 से 5 साल है। 4 से 5 साल। हाँ, तो महाराज जी अभी तैयार हो रहे हैं? अभी तैयार, अभी पूरी तरह ब्रह्मचार्य तैयार है जी। इसको, इसका उसके बाद में इसका पंचाक्षर कर दिया है जी। हमारा नागा सन्यासी बन के पहले उसका महापुरुष में लिया, ब्रह्मचारी में लिया, ब्रह्मचारी से महापुरुष में लिया। अब इसको इसका पंचसंस्कार मेरा कलबबास था प्रयागराज में। जी। जैसे कलबबास पूरा काशी में हमारा हेडक्वार्टर है अखाड़े का, काशी विश्वनाथ में इसका पंचसंस्कार हुआ अखाड़े में। उसके बाद हमारा जो आने वाला कुंभ है जी 2025 में जी जनवरी फरवरी पड़ेगा, तो इसका नागा संस्कार, ये नागा फौज बनने को तैयार है।
जी महाराज। ये नागा साधु बनने तैयार है, तो इसका पहले नागा साधु बनने की व्यवस्था, वहां जाएगा तो इसका गोत्र, माता पिता का नाम, नाना नानी का नाम, तेरे को हमारा महात्मा नागा साधु डरा के धमका के नहीं लाया है, कहीं बेवकूफ बना के नहीं लाया है, इच्छा हो तो घर जा सकता है। जिसकी इच्छा होगी तभी इसको नागा संस्कार की दीक्षा देगा जी। उसके इच्छा होगी तो इसका फिर 3 दिन कार्यक्रम चलेगा। इसका, इसके माता पिता का, इसका नाना नानी का, इसका भैया का और इसके रिश्तेदारों का 16 संस्कार होगा, 16 पिंडदान। और स्वयं इसको, वो जिंदे हो या मर गए हो, जिंदा हो फिर उसको मरा समझ के अपने हाथों से पिंडदान करना पड़ेगा। अच्छा महाराज। पूरे परिवार का और स्वयं का भी। तो महाराज जी, जैसे जिंदा में माता पिता का पिंडदान करवा हाँ। लिया जाता है और स्वयं का भी करना होता हाँ, है, स्वयं का। तो महाराज जी क्या फिर इसके बाद जब नागा संत बन जाते हैं तो इसके बाद कभी मिलना जुलना हो पाता है? इसके बाद कोई आदेश नहीं है घर जाने का। जी। और नागा संस इसका पिंडदान हो करके 16 वहाँ 17 इसका भी महाराज समझ कर इसको अपने मन को पिंडदान करेगा। उसके बाद एक बीज हवन करेगा, ये बीज हवन होता है, बीज हवन करके उसके बाद फिर अखाड़े के धर्म विभाग के नीचे जाएगा और उसके नीचे इसके लिंग में झटका मारा जाएगा जी। उसके बाद इसका अखाड़े का पच्चन पत्ते बनेगा, मोर्चा मिलेगा। इसका घर जाने का फिर कोई, इसका घर का कोई वास्ता नहीं रह जाता है, पूरी तरह सन्यासी नागा बन जाता है। जी महाराज जी। और इसका कोई फिर कोई जाति पात नहीं रह जाता, कौन से कुल से है कौन सी जाति से, इसका कोई जाति नहीं है, कोई कुल नहीं है। तो महाराज जी जैसे पूर्णतः फिर नागा संत बन जाते हैं, इसके बाद अगर कोई रिश्तेदार या माता पिता आए तो क्या वही रूप रहता है जैसे माँ बेटा का रहता है या फिर दूसरा हो जाता है? नहीं, इसमें माता पिता का, परिवार का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जैसे अभी मैं बैठा हूँ जी, तो आप भी बैठे हैं, मेरा भैया आए, भतीजा आए, दोस्त आए, तो उसी व्यवहार मेरे को करना होगा जैसे आपसे करता हूँ जी, तो उनसे उसी व्यवहार करना होगा जी। उससे ऐसा नहीं कि वो आगे तो उसको यहाँ बैठा रहो, उसको वहां बैठा रहो, ऐसे व्यवहार नहीं। जैसे मेरे यहाँ और भी भक्त आते हैं, मेरे शिष्य आते हैं, उसी व्यवहार करना होगा जी। तो महाराज जी अभी इसी प्रश्न में आपने एक जगह धर्म का नाम लिया, तो महाराज जी धर्म के विषय में आप थोड़े से बताएं हमें। जो भी भक्त हैं हमारे अफ्रीका, हॉटन नामक ऐसे देशों से देख रहे हैं, उनको महाराज जी धर्म की वास्तविक नागा संतों से कहें, पूछिए एक बार कि धर्म आखिर है क्या उनके अनुसार। देखो, हमारे अखाड़े में जी, विदेशी भी साधु हैं जी, फ्रांस और अमेरिका जी, 2 लाख के करीब कुंवारी बच्ची जी, हमारे जूना अखाड़े में नागा साधु बन गया है जी। तो उनको हमारे शंकराचार्य ने, हमारे चारों दिशा में 4 मठ है। उत्तराखंड में जो ज्योति मठ है, इसको जोशी मठ बोला जाता है, और रामेश्वरम में तमिलनाडु में सिंगरसी मठ है, और जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ है, और द्वारका में शारदा मठ है। तो हमारे एक शंकराचार्य हुआ करते थे, आदिगुरु शंकराचार्य के बाद में चारों मठों में 4 शंकराचार्य स्थापना कर गए। तो हमारे शंकराचार्य वेद शास्त्र पुराण पे अच्छी तरह से ध्यान देते हैं, समझाते हैं। और जो हमारा अखाड़े का आचार्य मंडेश्वर है, स्वामी अवधेशानंद गिरी, जो 1 करोड़ 20 लाख नागा को डील करता है, वो एक तरह हमारा मालिक माना जाता है अखाड़े को, जो एकदम डील करता है, अखाड़े को चलाता है। ऐसे कोई पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। तो धर्म के बारे में विदेश होए, चाहे अपना देश होए, चाहे कोई प्रदेश होए, धर्म के बारे में धर्म वही है। भगवान के नाम कई हो सकते हैं जी। कोई अपना राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई भगवान शिव कहता है, कोई हनुमान कहता है, कुछ कहता हो, नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान एक है। और जाति हो सकता है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई बनिया है, कोई वैश्य है, हो सकता है। और इसमें कोई अल्लाह बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, कोई बुद्ध बोलता है, कोई ईसाई बोलता है, नाम अलग हो सकते हैं, पर ईश्वर अल्लाह एक ही नाम है। किसी को ही पूज लो, जिसकी जैसी भावना, उसको पूजा में, उसको इसमें ही भगवान दिखाएगा। मेरी इच्छा होगी तो मेरे को भगवान विष्णु का दर्शन में वाला शिव भक्त हूँ, शिव भक्त हूँ। मेरा आचार विचार पूरा फोकस मेरा भगवान शिव पर रहता है, शाम सवेरे नाइट में।
अगर मैं मन कर लूं भावना से, जी। भगवान विष्णु का दर्शन कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ के रूप में। और इसकी किसी इच्छा है, भावना है, तो महाराज तो जी, धर्म की पूजा कर सकता है। जैसे महाराज जी आप कितने साल लगभग आपको नागा संत बने हुए होगा? मेरे को हमारा संस्कार 2004 में हुआ करीब करीब। 2004 में। हाँ। जी महाराज। तो हमको 20-21 साल, 20 से 21 साल आपको नागा 21 साल। उससे पहले हम ब्रह्मचारी रहे 8 से 10 साल, तो मेरे को करीब करीब 30 साल। 30 साल। तो महाराज जी आप जैसे 30 साल से आप नागा संत के उसमें आ गए, तो महाराज जी ऐसा कभी हुआ कि शिव जी का, आप जैसे शिव जी इष्ट देव हैं आपके, महाराज जी ऐसा कभी दर्शन या महसूस हुआ कभी आपको? देखो, अगर अपन नजदीक से देखेंगे, नजदीक से सबसे हटके, जी। तो भगवान का दर्शन भी होगा, भगवान का भी दर्शन भी होगा, जी। और भगवान आपको आपके सामने बैठ भी जाएगा। जी। और सबसे हटके रहना पड़ेगा। जी। सबसे हटके रहना पड़ेगा, तो भगवान का दर्शन होता है। जी। और महात्मा कितने भी शिष्य बना ले, महात्मा कितने भक्त बना ले, अगर महात्मा ने माता पिता छोड़ा है, तो मेरे ख्याल में सब ढंग धतूरा छोड़ के, आडंबर छोड़ के, नाटक नौटंकी छोड़ के, और भक्तों के चक्कर में नहीं पड़े, भक्तों से दूर रह करके, और भगवान कौन से भी नाम मानता हो, भगवान का ध्यान करे, पूजा करे, पाठ करे, तपस्या करे, जी। तभी एक सनातन धर्म की रक्षा हो सकती है। जी। तभी वैसा की रक्षा हो सकती है। जी। देश की तभी रक्षा हो सकती है। और महात्मा बन के, और वो अपना वो बड़ा आसन बनाएगा, बड़ा मंदिर बनाएगा, बड़ी गाड़ियों घूमेगा, ये अपना कोई जाना भक्त बनाएगा। महात्मा बन के अपना भ्रमण करे, यात्रा करे, रमत गम्मत करे, तीर्थ यात्रा करे, और एकांतर में एक सबसे बड़ा अपना ये चित्रकूट धाम है, खड़कसला बैठे हैं, मंदाकिनी माता किनारा है, जंगल है, तो ये साधु का एकांतर सबसे बड़ी औषधि है। जी। अगर साधु महात्मा को एकांतर मिल जाए, तो ये सबसे बड़ी साधु महात्मा की एक औषधि है, ध्यान के लिए। जो एक काम महात्मा करेगा, अपना कर्म क्रिया करेगा, जो भगवान ने भेजा है माता पिता की सेवा करने, माता पिता को छोड़ा है भगवान की सेवा करने, तो अगर भगवान की सेवा करेगा तन से मन से, जो चाहेगा मिलेगा, तभी जनता का भला होगा, तभी वैश्य का वो रक्षा कर सकता है। जी। तो बाद बाकी रक्षा करना असंभव। और महाराज जी, जैसे नागा संत और मेरे ख्याल से, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, नागा संत और अघोरी संत में मुझे अंतर नहीं दिखता, तो इस विषय में आप अंतर थोड़ा सा समझाना। देखो अच्छा प्रश्न किया जी। नागा साधु और अघोरी में दोनों नहीं है। अघोरी हमारे भगवान शिव के, वो भी भगवान शिव के उपासक हैं। जी महाराज। और नागा साधु भगवान शिव के उपासक है, और थोड़ा शक्ति को ज्यादा मानते हैं। जी। और हम लोग भगवान शिव को ज्यादा मानते हैं। शिव शक्ति की बात है। जी। तो जो हमारे नाथ मूर्ति है, नवनाथ, तो उनमें ज्यादातर अघोरी होते हैं। जी। और कुछ हमारे नागा साधु अघोरी होते हैं। जो अघोरी होते हैं, तो उनकी दिनचर्या भी थोड़ा चेंज हो जाती है। जी। ऐसा अपना सादा भोजन प्रसाद दिए, दाल है, भात है, और रोटी है, सब्जी है, हरी सब्जी है, कोई फलूट है, तो ये अपना रहता है। दूध है, दही है, घी है। तो उनका कभी शमशान में जाना है, तो अपना शमशान में ही उसी अर्थी पर अपना टिक्कर सेकना है, उसी को खाना है। और कभी मांस का पान भी करना है, कहीं मंदरा का पान भी करना है। तो उससे उनको कुछ विद्या है निकट होती है। महाराज जी, जैसे नागा संतों को बताया जाता है कि वो जैसे ये मसान है, ऐसे मतलब महाराज जी मांस खाते हैं, तो महाराज जी इसके विषय में बताइए कि मतलब सभी नागा संत नहीं, हमारे नागा साधु एक काम को नहीं करते हैं। इसको 100% में से 90% या 95% हमारे नाथ ही करते हैं। जी। नाथ महात्मा होते हैं, नाथ साधु होते हैं, वो शमशान साथ जाना करते हैं, और वो मांस भी उसमें पाते हैं, और मंदरा भी पीते हैं। तो उनको ऐसी शक्ति मिलती है शमशान से, जो कुछ भी कर सकते हैं। पर नागा साधु एक अपने आप में सक्षम है, भगवान शिव शक्ति का आशीर्वाद है, तो वो शमशान की साधना करेंगे। नागा साधु
शमशान की भस्मी भी चढ़ाता है। जी। हम भी मुर्दा भस्मी चलाता हूँ डेली। अच्छा महाराज जी, मुर्दा भस्म चढ़ाते हैं? हाँ, अभी कैसे महाराज जी, ये कैसे? अभी थोड़ा मेरा 1 बरस से थोड़ा मेरा स्वास्थ्य खराब है, इसलिए मैंने भस्मी चढ़ाना बंद कर दिया। डब्बा तो साथ में रखता हूँ 1 किलो का भी मैं। जी। महाराज जी टोकन कैसे करता हूँ। उसको, महाराज जी क्या रहता है उसमें डिब्बा में, कैसे चढ़ाते हैं? डिब्बा अपना भस्मी लाते हैं काशी से। मतलब महाराज जी जहाँ मुर्दा जलाया जाता है? हाँ, अब काशी से या अपन महाकाल से या तो वहाँ रुकते हैं, जब तक भैंसे शमशान से चलाते हैं और शमशान से निकले तो अपना 2-4 किलो अपनी झोली में छान कर रख लेते हैं। जी। तो उसको अपना चढ़ाते रहते हैं शाम सवेरे। तो महाराज जी भगवान शिव में? भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, अपना खुद भी चढ़ाते हैं पूरा। जी महाराज जी। अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक होता तो आपको ऐसा नहीं मिलता। मैं बिल्कुल। आप मेरे को देख करके भाग जाते, चाहे रात में हो या दिन में हो, मेरे पास नहीं आते आप लोग। जी महाराज जी। तो महाराज जी जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि आपके कुछ जो मालाएं हैं ये मुझे मसान जैसे दिख रहा है। महाराज जी इसे आप धारण करते हैं तो महाराज जी जैसे आपने बताया कि ये मतलब हम मसान का कोई मतलब ये प्रयोग नहीं करते। नहीं। तो महाराज जी क्या इनसे भी कुछ शक्तियाँ मिलती हैं जैसे आपने? हाँ, मिलती है। जैसे ऐसे कंठा है जी। ये भगवान शिव का रुद्र है जी। तो इससे भी शक्ति मिलता है। जी। ये माता सती का है। जी। इससे भी शक्ति मिलता है। जी। और ये काशी कोतवाल जी। भैरव, जी। तो इससे भी शक्ति मिलती है। जी। और जो अपना ये आसाम आसान शादी कर शमशान में साधना करना है जी हम आसान की, जी। तो इससे भी आपका इसकी भी साधना होता है, इससे शक्ति मिलती है शमशान में जाने के वक्त में। जी महाराज इसे मतलब पहनकर शमशान में हाँ, जाना आपको शमशान में जाना है। जी। आपको शमशान में बैठना है 1-2 घंटे, तो इससे ये अपना आपके पूरी तरह रक्षा करेगा। जी। हम बैठने में आने जाने में आप पूरी तरह रक्षा करेगा। और जो अपन को महात्मा बनाते हैं जी। गुरु परंपरा, तो ये गुरुदक्षा ये भी रक्षा सबसे बड़ी रक्षा करता है। जी महाराज जी। ये अपना सुरक्षा कवच होता है जी महाराज जी। पूरा आजीवन का, जी। पूरा जीवन भर का सुरक्षा कवच है। जी महाराज जी। महाराज जी एक और लोह की जैसे दिख रहा है कुछ। अच्छा, ये जी। अच्छा, इसके बारे में ऐसे आपका राजनीतिक दल है। जी। ऐसे कोई भी हो, जी। आपके राजनीतिक दल में ऐसे पद होते हैं। जी। कोई है सचिव है, महासचिव है, राष्ट्रीय सचिव है, मंत्री, महामंत्री, विधायक, सांसद, ऐसे PM CM, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा अच्छा। ऐसे अखाड़े में भी ऐसे अखाड़े में पद चलते हैं। अखाड़े में कोतवाल है, सेक्रेटरी है, सचिव, महासचिव, महंत, श्रीमंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य मंडलेश्वर और अखिल भारतीय परिषद का अध्यक्ष, और सबसे बड़ा फिर हमारा आचार्य। अच्छा। शंकराचार्य। जी। अखाड़े का तो मैंने होता है शंकराचार्य आचार्य हमारा। जी। और चारों दिशाओं को कवर करता है सभी अखाड़े को, वो शंकराचार्य। जी। तो हमको छोटा सा 2013 से हम जूना अखाड़े के कोतवाल हैं। जी मैम। तो हमको करीब 12 साल हो गया। जी। तो ये अपना कहीं घूमते नहीं है जगह जगह, कोई बाजार में घूमे, कोई गांव में घूमे, हमारे तरह समय रहता है। बस ये अपना कोई भी कुंभ आ रहा है तो कुंभ से 1 महीना पहले सभी महात्मन को जागरण करना, 2 महीना पहले 3 महीना पहले वहाँ का कुंभ है, कौन महात्मा नया महात्मा बना है, कौन महात्मा से पूरा कर गया, अपने आचार्य को बताना, श्रीमंत को बताना, सभापति को बताना, सभापति मन अध्यक्ष को बताना। और कुंभ आता है, अखाड़े का धर्मशाला लगता है जी, तो वहाँ गेट पर खड़े रहना जी, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन भूखा है, कौन प्यासा है, हमारे कितने महात्मा नहीं आया जी, कितना आया, नया कितना महात्मा भर्ती हुआ जी, पुराना कितना चला गया, तो सब लेखा जोखा ये कोतवाली पास रहता है। अच्छा, तो महाराज जी आप करते हैं। तो महाराज जी जैसे एक चीज है, जैसे महाराज जी संतों महात्माओं में ज्यादा देखा गया है, जैसे पूजा जब हो जाती है, पूजा के बाद बोल जाता है कि धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में संभावना हो, विश्व का कल्याण हो। महाराज जी इस पंक्ति को कैसे आप थोड़ा से समझाएं हमें। ये पंक्ति को ये भी अच्छा है जी, और लोगों को मानना भी चाहिए जी,
महाराज जी इसको महाराज जी थोड़ा सा डिटेल से समझाइए कि कैसे महाराज जी किस लिए ये बोला जाता है। पूजा के अधिकतर ज्यादा संत भगवान ही बोलते हैं, तो हमने सुना कई जगह, तो इसलिए हमने आपसे पूछने का निर्णय लिया। देखो, कोई पूजा करता है या पाठ करता है, जी ये आरती पूजा के बाद बोला जाता है जी कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जी तो जो अपने यहाँ अपने इलाके में या अपने क्षेत्र में जी सोते नहीं है, या अपने पास में या अपनी आरती पूजा में जी कहीं बीच में और कहीं दूर, तो इसलिए बोला जाता है कि लोगों की भावना धर्म से जुड़ा रहे। और कोई महासमुद्रा का सेवन करता हो, कोई भगवान का भक्त है, कोई भी भगवान के भक्त बनने सबको अधिकार है, कोई भी जाति का हो, कोई धर्म का हो, भगवान का पूजा पाठ करने का, ध्यान करने का, साधु माता बनने का सबका अधिकार है ना। क्षत्रिय बन सकता है, ब्राह्मण बन सकता है जी भगवान का सबका अधिकार है। उसको इससे ऐसे उसको ऐसी परिणाम मिले, ऐसी भावना जोड़ा उसकी कि कई मांस मंदिरा का कोई जीव का हत्या करते हैं, उसका जीव का हत्या का बच्चा उसका बच्चा करते हैं, उसको खाते हैं पाते हैं, तो उससे मांस मंदिरा से दूर होकर के एक शाखा रूप में प्रसादी करे, कोई भगवान की भक्ति कर सकता है, वो धर्म की रक्षा कर सकता है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो एक साधु माता बनने से, एक ब्राह्मण के घर जन्म लेने से, एक क्षत्रिय घर जन्म लेने से मां समंदर बच्चा कर रहा है, तो वो अपने सनातन धर्म की रक्षा कैसे करेगा, देश की रक्षा कैसे करेगा, देश की रक्षा कैसे करेगा। उससे ऐसे अंदर से उसका ऐसा आचार विचार भावना चेंज होना चाहिए, और इसलिए वो बोला जाता है। जी महाराज जी कुछ ऐसी भी कुछ औजार हैं जिसे महाराज जी दिखाते हैं नागा संत, जैसे कुछ हड्डी मसान का कुछ ऐसा जी व्यूअर्स को दिखाएं ताकि उन्हें ये समझ में आए कि नहीं वास्तव में नागा संत के पास कैसी कैसी शक्तियां होती हैं। देखो, जाना तरे जी अगर हमने आपसे पहले भी कहा था, जी धर्म की रक्षा वही करेगा भगवान को दृढ़ विश्वास रखेगा, पूजा का पाठ का, पूजा भी सत्यम जी पूजा भी सत्य है जी पाठ भी सत्य है, जी गुरु वाक्य सदा सत्यम, जी ये चीजों का ध्यान देगा, जप तप का ध्यान का, ये चीज दिखाई जाता है। जी इसको अपना कुंभ मारा है, 12 साल कुंभ आता है, 3 साल बाद कोई ना कोई कुंभ पड़ जाता है। जी अपना साधु का मेला है, हमारा कुंभ का मेला निजी हमारा मेला है। आप लोग जाते हैं तो दर्शन करने जाते हैं, साधु वहां दर्शन करेंगे, गंगा में डुबकी लगाएंगे, और निजी मेला हमारा नागा साधु का है। जी और सबसे प्रथम जो स्नान होता है कुंभ में, चाहे वो अपना प्रयागराज हो, चाहे अपना उज्जैन हो, नासिक हो, या उत्तराखंड हरिद्वार हो, कुंभ का पहला सा स्नान नागा साधु करते हैं। 3 स्नान पर 3 ही पड़ता है, 2 और पड़ता है नॉर्मल। सबसे प्रथम नागा साधु जाएगा, कोई किसी के साथ, सब शस्त्र सबके साथ में नागा संस्कार होता है, तो एक माता और नागा साधु को शस्त्र दिया जाता है। अगर कोई शास्त्र से नहीं मानता है तो तुम शस्त्र पकड़ो, वेद है, त्रिशूल है, कृपान है, बख्शी है, फरसा है, 5 शस्त्र उसको 5 हथियार दिया जाता है। अरे कोई अपने वेद शास्त्र नहीं मान रहा समझाने से, तो फिर इससे कोई आता चाहिए तो सबके लिए नहीं। वो ये भी आदेश नहीं है कि तुम नागा साधु बन के तुम किसी को डराओ धमकाओ, किसी को पीड़न करो, हत्या करो, ये भी आदेश नहीं है। कोई गौ ब्राह्मण को, साधु महात्मा को, धर्म को, इसका कोई विनाश कर रहा हो, अपमान कर रहा हो, उसको समझाना। अगर कोई नहीं मानता है तो नागा साधु के उसी समय, नागा साधु बनने के समय उसका साधु खून माफ होता है। तो कोई नहीं मानता है तो नागा साधु वही भी आदेश रहता है, कोई भी धर्म का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, तो उसको हम राक्षस बन सकते हैं, आतंक बन सकते हैं, और उसका वध करना हमारा काम है। उसको वध करना हमारा काम है। वध नहीं किया उसका तो उसको नागा साधु नहीं बोल सकते हैं। जी महाराज जी। महाराज जी कभी आपके सामने ऐसी चुनौतियां कभी आई? वैसे भगवान शिव का ऐसा आशीर्वाद रहा, गुरु कृपा ऐसा रहा कि मेरे सामने ऐसा कभी नहीं हुआ। और जो होता भी होगा तो शायद वो पहले दूर से देख करके वो इधर उधर हो जाता है, भाग जाता है।
महाराज ऐसा जी, नहीं हुआ। ऐसा जो आपका स्वरूप हमें देखने बिल्कुल भगवान शिव की तरह पूरा स्वरूप दिख रहा है। तो महाराज जी जैसे आप कहीं भी जाते हैं तो त्रिशूल हाँ। महाराज जी साथ में होता है। हाँ, जब से हम मेरा संस्कार हुआ है जी जब से मेरे साथ में त्रिशूल रहता है। जी अभी माता की माँ नर्मदा की परिक्रमा किया। जी माँ नर्मदा अपना मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से चलती है, अमरकंटक से माता ओमकार से होता हुआ जी डिंडोली, मंडला, मध्य प्रदेश जिला, जबलपुर जी और राजशैन, नरसिंहपुर, होशंगाबाद और सीहोर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी होता हुआ महाराष्ट्र में माता चली जाती है। जी महाराष्ट्र का एक जिला नंदुवाड़ा, तो महाराष्ट्र गुजरात में गुजरात का नर्मदा जिला, भरूच जिला और बड़ौदा जिला, छोटा उदयपुर जिला, फिर माता पुनः घूम के अलीराजपुर जिला एमपी का और धार जिला। जी। तो माता होता हुआ गुजरात में माता चली जाती है रतन सागर में, गुजरात के बम्बई के और भरूच के बीच में। जी तो जैसे माता का मंदिर नर्मदा माता परिक्रमा किया, जी हमारे जो नर्मदा माता का विधान है परिक्रमा का, मैं भी नर्मदा में दर्शन करता हूँ। जी मेरा जन्म तो है आपका चंबल घाटी का, जी मुरैना का और एमपी का बॉर्डर, मुरैना का शिवपुरी का बॉर्डर है। तो मेरा शिवपुरी जिला का जन्म है, जी जो पहले मुरैना हुआ करता था। जी। अब मुरैना को छोटा कर दिया तो छोटा दूर हो गया। जी और मेरा जब से करीब 10 साल से जी नर्मदा खंड में, जी नर्मदा खंड में मेरा विश्राम है। जी पहले माता की परिक्रमा किया। जी माता की परिक्रमा विधान है जी 3 साल, जी माता की परिक्रमा विधान है जी। 3 साल 3 महीना 13 दिन में महात्मा विधि विधान से माँ नर्मदा की परिक्रमा लगाता है। जी माता में 3 चतुर्मास और कुछ कल्पवास माता के किनारे विश्राम करना पड़ता है। माता की पहली परिक्रमा मुंडमाला परिक्रमा हुआ। माता की दूसरी परिक्रमा 6 साल की, जो उससे आप हनुमान परिक्रमा बोलते हैं। जी और माता की तीसरी परिक्रमा, दूसरी परिक्रमा रही हनुमान वाली, तीसरी माता की परिक्रमा जलहरी परिक्रमा। जी और माता की परिक्रमा 12 साल की रहेगा। ये परिक्रमा विधि विधान से माँ नर्मदा की साधु महात्मा करते हैं। गृहस्थी आश्रम में जाते हैं, पर वो भी 5-6 महीने में चलते हैं। डेली 25-30 किलोमीटर लगाते हैं। उनकी माता पूरा करती है। माँ नर्मदा भगवान शिव की पुत्री है और कुंवारी बच्ची है, शादीशुदा नहीं किया। सभी माता पूरब से पश्चिम से पूरब जाती है और माँ नर्मदा पूरब से पश्चिम जाती है। कोई नदी में नहीं मिलती है माता। माता में कई नदी 9,999 नदी नावड़े मिलते हैं, कोई गुप्ते मिलते हैं, कोई आज भी दिखते हैं। तो वो माँ नर्मदा पाप नाशनी है। और गंगा, जमुना, सरस्वती, कालिंदी, कावेरी, मंदाकिनी, अलकनंदा, इनमें डुबकी लगाने से मनुष्य का, जीव का पाप कटेगा, पाप छीन होगा। अगर माँ नर्मदा का दर्शन भी कर लिया जी तो पाप से मुक्त हो जाता है। जी। और पाप नाशनी है, जी। शिव पुत्री है। जी हमारा कुंभ लगता है 4 जगह, जी चाहे वो अपना प्रयागराज होए, हरिद्वार होए, नासिक होए, चाहे वो छिपरा होए। छिपरा, गंगा, गोदावरी, कुंभ के बाद में तो लोग आगे जाते हैं अपना पाप छोड़ने। तो माता भी कुंभ के बाद में, भगवान शिव ने ऐसा वरदान दिया। माता का 10 नाम है माँ नर्मदा का। तो ऐसा वरदान दिया माता ने कि जो मेरा दर्शन कर ले उसका पाप छीन हो जाए। जी जो मेरे को अत्यंत विश्राम कर दे तो पत्थर पड़ जाए। जी नर्मदा कंकड़ सभी शंकर, जी कोई मेरे मर्ती विश्राम कर दे तो पत्थर बन के भगवान नर्मदेश्वर महादेव के रूप में स्थापना हो जाए। जी तो माँ नर्मदा का वरदान है। जी तो माँ नर्मदा को पाप नहीं लगता है। जी। गंगा, जमुना, सरस्वती सभी नदी डुबकी लगाने जाते हैं उसके बाद में, कुंभ के बाद में। तो ये नर्मदा माता की कथा है। जी ओ नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, द्वितीय पाद पंकजम, नमामि देवी नर्मदे। जी तो महाराज जी सभी व्यूअर्स को हमारे आशीर्वाद दीजिए और हमें खासकर आशीर्वाद जो है महाराज जी। अगर कुछ भी मेरे मुख से अगर कुछ भी गलत शब्द निकले हो तो माफी। इधर आइए। चलो, भगवान खुशी रखे, आशीर्वाद बना रहेगा। जी हम रहें
या नहीं रहे। नहीं महाराज जी, संतों का आशीर्वाद रहता ही है। जी। अभी आपने हमको, महात्मा कोई मरते नहीं है। जी महाराज जी, जो महात्मा होते हैं, जो सच्चे महात्मा होते हैं, महात्मा कोई मरते नहीं है। जी। अभी आपको हम दिख रहे हैं मूर्ति रूप में, अभी आकार में दिख रहे हैं। जी और जब महात्मा समाधि लेते हैं तो एक सूक्ष्म रूप में चले जाते हैं। जी आपके निरंकार में दर्शन कर सकते हैं। जी, जो महात्मा का हम अभी भी तेरे को आशीर्वाद देंगे। जी बिल्कुल और जब महाराज समाधि में जाऊंगा फिर भी आपको आशीर्वाद दूंगा। जी। पर आप रक्षा करो, जी जी आपका अच्छा काम बढ़े, जी महाराज आगे बढ़े और सनातन धर्म की रक्षा करो, वैसा ध्यान करो जी और भगवान तुम्हारा भला करेगा। जी बिल्कुल महाराज जी। और जो भी महाराज जी भक्त हैं उन्हें भी आशीर्वाद सीधा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल जोधा सरकार की जय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।